आज से एसएससी जीडी का 2021 में जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सभी के सेट प्रैक्टिस का प्रत्येक दिन 25 मैथ्स का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है, कहता है कि रेखा इस दर से कार्य करता है कि वह कार्य को 24 घंटों में पूरा कर सकता है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 9 घंटों में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही पूरा करना हो तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा। जैसे देखा जाए कि रेखा 24 घंटों में पूरा काम कर सकती है, कि उसका क्षमता इतना है कि वह 24 घंटों में अपना काम को पूरा कर सकता है, तो उस क्षमता से वह 8 घंटा तक कार्य करता है। कितना घंटा तक कार्य करता है? 8 घंटा तक कार्य करता है। इसके बाद जितना काम होता है, इसके शेष काम को वह इस ढंग से करता है कि अगर वह टोटल काम करना चाहे तो वह टोटल काम 9 घंटा में कर सकता है। यानी आधा 8 घंटा काम वह 24 घंटा में पूरा कर सकता है। 24 घंटा में वह पूरा कर सकता है, लेकिन वह उस क्षमता से 8 घंटा तक काम किया। शेष काम को वह इस क्षमता से करता है कि अगर टोटल काम करना चाहे तो वह 9 घंटों में कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है कि इस ढंग से अगर पूरा काम किया जाए तो वह कितना समय लेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि वह 8 घंटा तक काम करता है, ठीक है, काम कर सकता है 24 घंटा में टोटल, लेकिन वह इस क्षमता से कितना घंटा तक काम किया? 8 घंटा तक काम किया। अगर 8 घंटा तक काम किया तो ये 8 बटा ही 24, ठीक है। तो अगर इनको काटिएगा भाई तो कितना हो जाएगा? 1 बटा ही 3, ठीक है, 1 बटा ही 3, यानी 3 का एक काम हुआ है। अब बचा है 2 बटा ही 3 काम। अब 2 बटा ही 3 काम जो बचा है, ठीक है, शेष काम जो बचा है भाई, ठीक है, शेष काम जो बचा है, शेष 2 बटा ही 3। अब 2 बटा ही 3 काम हुआ जो है, ठीक है, वह इस ढंग से करता है कि अगर टोटल काम करना चाहे तो वह 9 घंटों में कर सकता है। अगर वह 9 घंटों में कर सकता है तो उनका क्षमता चेंज हो गया है। पहले उनका क्षमता इतना था कि वह अगर टोटल काम करता तो वह 24 घंटों में, लेकिन उस क्षमता से कितना काम किया? 8 घंटा काम किया। तो 8 घंटा में कितना काम हुआ भाई? तो 1/3 काम हुआ। 1/3 यानी टोटल 3 का 1 पार्ट काम हुआ। अब बचा है कितना? तो 2 बटे ही 3 बचा है, ठीक है, तो 2 बटे ही 3 बचा है। तो अब भाई वह किस क्षमता से करता है? तो वह इस क्षमता से करता है कि अगर वह टोटल काम करना चाहे तो 9 घंटा में पूरा कर सकता है। तो 9 घंटा में पूरा कर सकता है, तो इस क्षमता से वह कितना काम करेगा? तो 2 बटा ही 3 काम करेगा। तो 2 बटा अगर 3 काम करेगा, ठीक है, तो कितना समय लेगा? ठीक है, तो 24 घंटा में कर सकता है पूरा। वह 8 घंटा काम किया तो वह कितना किया? 1 बटा ही 3 काम किया। शेष काम बचा है, तो शेष काम बचा है तो 2 बटा ही 3, ठीक है, अगुना ही 9 घंटा में तो वह पूरा कर सकता है। तो 2/3 कितना घंटा में पूरा करेगा? अगर 9 घंटा में वह टोटल काम कर सकता है तो 2/3 वह कितने घंटों में करेगा? तो ये काटिएगा 3 बार में, 3 दिना ही 6, ठीक है, 6 घंटों में कर सकता है। तो पहले 1/3 काम वह कितने घंटों में किया? 8 घंटों में किया। इसके बाद वह 2/3 जो काम किया है वह कितने घंटों में किया है? 6 घंटों में किया है। बोलता है इस प्रकार वह टोटल काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, तो 8 6 14, ठीक है, तो 14 आवर में यह
टोटल काम को कंप्लीट कर सकता है। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 210 रुपया 80 पैसा में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% हानि होती है। अगर वह 9.5% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति 210 रुपया 80 पैसा में कोई वस्तु खरीदता है तो 15% हानि हो जाता है। अगर 15% हानि हो जाता है, उसका ये सोच है कि हम 9.5% लाभ कमाएं। हम 9.5% लाभ कमाएं तो बताएं उस वस्तु को कितना में बेचेंगे। ठीक है, तो सब कुछ करिए। ठीक है, कि वह बेचा कितना में, तो 210 रुपया 80 पैसा में बेचा। कितना बेचा, 210 रुपया 80 पैसा में बेचा। तो 210 रुपया 80 पैसा में बेचा तो उसे कितना हानि हुआ, तो उसे हानि हुआ 15%। ठीक है, तो 15% का कैलकुलेशन करिएगा तो 5 तिया ही 15। ठीक है, नीचे में परसेंट का बट्टा 100, तो 5 तिया 15, 5 से 20 बार में, तो 3 बट्टा ही 20। अगर हानि या छूट बोले तो घटा। ठीक है, तो यहाँ तो हानि हो रहा है 15%, तो ये हो जाएगा भाई 17 बट्टा ही 23। ठीक है, 17 बट्टा ही 20। चलिए, अब इसका ये सोच है कि हम 9.5% लाभ कमाएं, तो 9.5% अगर ये लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो 9.5% अगर लाभ कमाना चाहेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9.5 यानी भाई 9.5 का काटिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो ये 19 बट्टा ही 1000 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 9.5% है तो ये परसेंट का बट्टा में 100 और ये वाला पॉइंट का 100। ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 219 बट्टा ही 200। क्लियर, तो अगर लाभ है तो जोड़कर, तो ये हो जाएगा 219 बट्टा ही 200। ठीक है, अब यहाँ पर बात को समझिए कि ये सीपी है और ये एसपी है, और ये सीपी है, ये एसपी है। अब बताइए कि अगर इतना में बेचा तो इसे इतना में बेचा 17 बट्टा ही 20 में, यानी 20 के रेशियो में इसका खरीदारी था और 17 के रेशियो में बेच दिया। ठीक है, तो अगर हमको वो मूल्य कीमत प्राप्त करना है, लागत प्राप्त करना है, तो होल वैल्यू का उल्टा, तो होल वैल्यू का अगर उल्टा करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, तो 20 बट्टा ही 17, 20 बट्टा ही 17। अब चलिए आगे कहता है कि अगर हम 9.5% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 9.5% आप लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप कितना में बेचिएगा, तो 200 का सामान कितना में बेचिएगा, 219 में बेचिएगा। तो ये तो मेरा लागत पता चल गया कि 20 का चीज हमने 17 में बेच दिया, तो फिर मेरा लागत ये हो गया। ठीक है, तो 20 के रेशियो में ला दिए। अब इसका सोच है कि भाई हम 200 का चीज कितना में बेचे, 219 में बेचे, तो हमको कितना में बेचना होगा, तो ये हो जाएगा 219 बट्टा ही 200। ठीक है, तो ये कितना में बेचेंगे, तो ये एसपी हो गया। चलिए, अब ये वाला पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई 200। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब चलिए अगर बात किया जाए 17 से कटेगा भाई, तो 17 इकाई 17, 17 दूना 34। हाँ ठीक है, तो 17 से देखिए, 17 इकाई 17, 17 4 21 हो जाता है, ये 0, 17 दूना 34, तो यहाँ 6 बच जाएगा, 6 और 8 कितना भाई, 68। ठीक है, तो ये 68 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे चलिए, अब अगर कैलकुलेशन करिएगा भाई, तो ये अगर करिएगा 1268 गुना 219 बट्टा है 100, तो इनको अगर कैलकुलेशन करिएगा तो 271.56 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। 271 72 आ रहा है भाई,
ओहो ठीक ठीक, 9×8 = 72। यहाँ पे अगर 1268 है तो 17 × 17, ठीक है, 17 × 17, यहाँ पे 4, ये 0, 17×2 = 34, ये 6 हो गया, 17 चौके ही, ओहो 17 चौका 68, ठीक है। तो रुक जाइए भाई, ये वाला हो जाएगा 109 चौक 36, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये 124 गुना है 219/100, ठीक है। अगर इनको आप कैलकुलेशन करिएगा तो 271.56 आएगा। कितना आएगा भाई? 271.56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 271.56। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करती है। कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करती है। कहता है यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से चलाया जाए तो 4 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा। इसे सपोज करिए कि वह 245 किलोमीटर वह 7 घंटे में तय करता है। कहता है अगर वह इलेक्ट्रिक साइकिल से बाइक के चाल का अगर 3/7 चाल से चलाया जाए तो वह 4 घंटों में कितना दूरी तय करेगा। तो बाइक का जो स्पीड होगा, यहाँ पे तो बाइक का जो स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा। तो बाइक का स्पीड है टोटल चला हुआ कितना किलोमीटर भाई? 245 किलोमीटर वह 7 घंटों में तय कर सकती है। कितने घंटों में? 7 घंटों में तय कर सकती है। तो अगर 7 घंटों में तय करेगी तो उसका चाल क्या होगा? तो 7×21, ठीक है, 7×21, ठीक है, इतना किलोमीटर बराबर होगा, ठीक है ना। तो इतना किलोमीटर बराबर होगा। अब इस बताइए भाई कि कहता है इलेक्ट्रिक साइकिल जो है इस चाल का 3/7 है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड की बात किया जाए, तो कितना है? तो साइकिल के स्पीड जो है, ठीक है भाई, तो बाइक के स्पीड का 3/7 है। कितना है? 3/7 है। तो 3/7 है तो ये किसका निकल गया चाल? बाइक का चाल इलेक्ट्रिक साइकिल का चाल निकल गया। अब इलेक्ट्रिक साइकिल का अगर चाल आप निकाल लेते हैं तो कहता है इलेक्ट्रिक साइकिल का अगर चाल इतना होगा तो वह 4 घंटों में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 7×5 = 35 हो गया भाई। तो 3×5 = 15, 3×5 = 15 चौके ही 60, यानी वह टोटल 60 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। आगे आप लोगों का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है देखिएगा कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक चाल से चलती है। 50% अधिक चाल से चलती है। कहता है कि दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर की दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंचता है, ठीक है। कहता है हालांकि ट्रेन को स्टेशनों पर ठहरने के लिए 12 मिनट का समय लगता है, लगभग 12 मिनट रहा, कार की चाल कितनी होगी। इसे सपोज करिए कि ट्रेन की जो चाल है वो कार की चाल से 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। अब कहता है कि एक स्थान ए है जो कि ए से
ट्रेन और कार दोनों चलना शुरू करता है एक ही समय पर, और बीच में जो है ट्रेन वह 12 मिनट तक स्टेशनों पे रुकती है, लेकिन बी स्थान यानी 81 किलोमीटर की दूरी वह एक ही समय पर तय करती है। तो बताइए कि कार का चाल क्या होगा। तो जैसे सपोज करिए कि कार का चाल क्या होगा, तो ट्रेन का जो चाल है, ठीक है, तो ट्रेन और ये कार हो गया भाई, ठीक है। 50% अगर अधिक, 50% अधिक तो वृद्धि हुआ, 50% अधिक यानी वृद्धि, तो जोड़कर, तो ये 50 इकाई 50% में बट्टा में 100, 50 दूना ही 100, तो क्या लिख सकते हैं 50% का 1/ही जो 2 आएगा, तो जोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा भाई 3/2। अब कह सकते हैं कि ट्रेन का जो चाल है ये 3 है और ये 2 है। अब कहता है कि ए स्टेशनों से, मान लीजिए कि ए स्थान से चलना शुरू किया और एक ही समय पर बी पर पहुंचता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच की दूरी 81 किलोमीटर और समय एक ही लेता है। ट्रेन और कार समय एक ही लेता है पहुंचने में, लेकिन बीच में लगभग 12 मिनट तक ट्रेन जो है स्टेशनों पर रुकती है। तो बताएं कि कार का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ये हो गया स्पीड भाई, ठीक है। तो ये अगर स्पीड है तो स्पीड हो गया भाई, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, तो टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। तो ये 2:3 हो गया, क्लियर। अब बात को समझिए कि अगर मान लीजिए दोनों एक ही समय पर पहुंचता है, ठीक है, तो वो जो 12 मिनट रुकता है, तो 12 मिनट का अंतर क्या होगा, तो 2 और 3 के बीच का अंतर होगा। तो 2 और 3 के बीच का अंतर यानी 1 बराबर कितना मिनट भाई, 12 मिनट। कितना मिनट, 12 मिनट। अगर 12 मिनट हो जाता है, यानी अब अगर कार को बोलिएगा कि वह टोटल जो है कितना समय लेगा, तो भाई 36 मिनट लेगा। कितना मिनट लेगा, 36 मिनट का समय लेगा। तो 12 तिया ही 36 हो जाता है, ठीक है। और ये 12 गुना ही 24, ठीक है। तो ये तो रुक रुक के चलती है ना भाई ट्रेन, और ये कंटिन्यू चलती है, तो ये 36 मिनट लेती है, लेकिन ये 24 मिनट में ही वहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज करने वाली बात ये है कि कार की स्पीड क्या होगा। तो कार का जो स्पीड होगा यानी 81 किलोमीटर की दूरी कार कितने मिनट में तय करती है, 36 मिनट में। और कहता है अगर 81 किलोमीटर की बात करेगा ट्रेन की, तो वह कितने समय में तय करेगा, तो 12 दूना ही 24 मिनट में तय करेगा, क्लियर ना। तो कार कितना ले रहा है समय, 36 मिनट ले रहा है। तो 36 मिनट ले रहा है, तो कितना दूरी तय किया 36 मिनट में, 81 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड पूछता है, कार का स्पीड, तो कार का जो स्पीड हो जाएगा वह हो जाएगा भाई 81/35। तो एक बात बताइए, ये क्या है, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है। तो मिनट को अगर आप घंटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो घंटा को आपके मिनट को क्या करिएगा, 60 से भागा दीजिएगा, तो 60 क्या कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ, ठीक है। तो ये बट्टा में जो आएगा, तो ये घूम के यहाँ गया, तो काटिएगा 7 से 9 से नहीं, 7 से 5 से काट दीजिए, 5 सतह ही 35 और 5 से 12 में, ठीक है। 7 का 35, सॉरी रुक जाइए भाई, 36 है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 36 हो जाता है, ये 35 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको काट दीजिए, तो 12 से काट दीजिए ना, 12 पंचे ही 60, 12 तिया ही 36, ये 3 दूना ही 6 और ये 3 सतह ही 21। अब ये 27 गुने 5 कितना होता है भाई, तो 135 किलोमीटर पर आवर कार का चाल होगा। कितना होगा, 135 किलोमीटर पर घंटा कार का स्पीड होगा। क्वेश्चन ये देखिएगा कि पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था, ठीक है। पिछले वर्ष में से इस वर्ष अपनी
उनकी अपनी आय के अनुपात 3:4 और 2:3 के अनुपात हैं थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 रुपया है तो एक्स की वर्तमान आय कितना होगा। जैसे सपोज करिए कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई दो अगर व्यक्ति है जिनका कि पिछले वर्ष का जो आय का जो रेशियो है वह 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। अब कहता है एक एक्स का कि उसके आय का अनुपात पिछले वर्ष और वर्तमान की जो है 3:4 है। कितना है? 3:4 है। जबकि y का जो है अनुपात 2:3 है, यानी पिछला वर्ष का 2 और वर्तमान का 3। x की बात किया जाए तो पिछला वर्ष का रेशियो 3 हो जाएगा और वर्तमान का रेशियो 4 हो जाएगा। अब दोनों का आय जो है वर्तमान में, दोनों का आय वर्तमान में 15,400 रुपया। समझ गए ना कि यहाँ पर कि टोटल आय पिछले वर्ष के आय का अनुपात 5:4। अब कहता है x के बारे में कि उसका जो अनुपात है तो पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो 3:4 है, ठीक है। और y का जो है पिछला वर्ष और वर्तमान का आयु का रेशियो जो है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, जो कि x और y के वर्तमान का आय जो है 15,400 रुपया है। तो बताएं कि x का आय कितना होगा। तो सपोज करिए कि ये x और y है। कितना है भाई? x और y। तो अगर पिछले वर्ष के आय के बारे में बोलेगा तो 4:5। कितना है? 4:5 है। अब 4:5 है तो x के बारे में जो बोलता है, ठीक है, कि x का रेशियो आय कितना है, ठीक है, 3:4 है, ठीक है। और अगर y का पूछेगा तो 2:3 है, ठीक है ना। तो ये पिछले वर्ष का, ये वर्तमान, ये पिछले वर्ष का, ये वर्तमान। अब बोलेगा कि दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है भाई, तो 15,400, ठीक है, 15,400 रुपया। तो अगर वर्तमान का अगर पूछेगा कि x का कितना आय है तो यहाँ देखिए, तो ये वाला डाटा, ये टोटल किसका डाटा है? x का। तो ये x का डाटा क्या है भाई? 4। x का डाटा 4 है, ठीक है ना। तो वर्तमान पूछता है तो वर्तमान मेरा ये हुआ और ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। तो वर्तमान को ऊपर रखेंगे, पिछले वर्ष को नीचे, ठीक है। तो ये 4/3 प्लस, तो y का टोटल रेशियो पिछले वर्ष का कितना है? 5 है, ठीक है। तो y में देखिएगा कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो क्या है? 2:3। तो 2:3 है तो वर्तमान कितना है? 3 है। तो वर्तमान इनका 3 अगर हो जाता है और ठीक है, तो पिछले वर्ष का कितना? 2, ठीक है ना। तो ये भाई कितना हो जाता है? दोनों का वर्तमान 15,400। कितना? 15,400। अब ये जो होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एलसीएम 6, तो ये 2 से 16 दूना यानी 32 और प्लस 3 बचे हैं 15, 15 दिए हैं 45 बराबर 15,400, ठीक है। तो ये हो गया 77। 77 को अगर काटिएगा, ये 77 बटा यहाँ लिखिए, देखिए कि ये 77 जो है, ठीक है, तो ये 77 बटा ही कितना भाई? 6 अब बराबर 154। अब अगर काटते हैं तो 212 में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1200 हो जाएगा। यानी एक रेशियो बराबर जो है 1200 रुपया हो गया है। अब अगर पूछेगा कि x का वर्तमान, तो x का वर्तमान ये हो जाएगा और y का वर्तमान ये हो जाएगा। तो x के बारे में पूछता है कि x की वर्तमान आय क्या, तो x का जो वर्तमान आय हो जाएगा तो ये इतना है, तो 16/3, ठीक है भाई। अब कहता है एक रेशियो बराबर इतना, तो 16/3 रेशियो बराबर कितना, तो ये हो गया 1200 रुपया, ठीक है ना। तो ये 1200 हो गया, तो ये 400 हो गया भाई, ये तो 16 चौके ही 6400 रुपया जो है x का वर्तमान आय होगा, ठीक है ना। तो x का वर्तमान आय कितना होगा? 6400 रुपया होगा। चलिए
6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि कहता है हरि ने 2 वस्तुएं, ठीक है, ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपया में खरीदा। तो 2 वस्तु खरीदा ए और बी। अब कहता है ए को 20% हानि पर बेचा, ए को कितना पर 20% हानि पर, और बी को 15% लाभ पर बेचा, यानी ए को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा। अब कहता है कि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुना से 75 कम। बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य का 2 गुना का कितना कम, 75 कम। तो 75 कम है भाई, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोलता है कि 20% हानि हुआ और 15% लाभ हुआ, ठीक है ना। तो 15% लाभ हुआ, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 20% का अगर काम करिएगा तो हानि हुआ, तो 20 इकाई 20 बट्टा में 100, तो 20 बचे ही 100। तो 1/5 होगा, तो 1/5 होगा भाई, तो हानि तो घटा कर तो कितना 4/5, ठीक है। अब 15% लाभ, तो 5 तिया ही 15, अब बट्टा में 100, तो 5 से 20 बार में, तो 3/20। अब ये लाभ है या हानि, तो ये लाभ है, तो जोड़कर, ठीक है, तो 23 बट्टा ही कितना भाई, ये हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझिए कि मान लीजिए कि ए का जो है क्रय मूल्य x रुपया है, ए का क्रय मूल्य कितना है x रुपया है, इसको कितना में बेचा गया है, तो 4/5 पर बेचा गया है, ठीक ना। अब चलिए, अब टोटल कितना है भाई, तो 1250 रुपया है। तो 1250 रुपया में ए और बी वस्तु दोनों को खरीदारी किया। तो मान लीजिए कि ए का क्रय मूल्य अगर x रुपया है, तो दूसरा का क्रय मूल्य कितना, तो 1250 माइनस x, 1250 माइनस x। तो यहाँ देखिए, तो b का क्रय मूल्य 1250 माइनस x, ठीक है। अब इसको कितना में बेचा गया, तो 23/20 में बेचा गया, 23/20, क्लियर। अब कहता है कि बी का जो विक्रय मूल्य है, बी का जो विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य के 2 गुना से कितना कम, 75 कम। अब देखिए, तो ये वाला 2 गुना हो गया भाई, तो ये 2 गुना से कितना कम, 75 कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 8/5, ठीक है, माइनस 75, और ये वाला एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है भाई। तो ये 4 दूना ही 8x/5, तो 8x/5, ये वाला इधर आएगा, तो 23/20, 23/20 x इधर अगर आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 8x/5 प्लस ये वाला टर्म अगर इधर जाएगा, तो 23x/20, तो 5 चौक 32x प्लस 23x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55x/20, ठीक है। तो ये दोनों का अगर क्रिया करिएगा तो इधर लाइएगा माइनस को, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना 55x/20, ठीक है। अब चलिए, अब एक बार इसके साथ भी करिएगा और ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1250, ठीक है, का 23/20, ये माइनस तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। 75 है भाई, तो ये हो गया आपका 75, ठीक है। तो अगर आपका 75 हो जाता है, तो ये देखिए 5 से काटिएगा कितना बार, इतना 2 0 से 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, तो 23 बचे ही 15 से, ठीक है, 11, अब 23 दूना 46 और 11 कितना, तो 46 और 11 हो जाता है 57, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 23 और 5 कितना 28, ठीक है। अब ये भिन्न का जो जोड़ करते हैं आप, तो ये 150 हो जाएगा, तो 150 जोड़ते हैं, ठीक है भाई, तो ये 5, ये 12, 9 1 10, ठीक है ना, ये 3, यानी 30/25/2, तो 30/25/2, तो ये हो जाएगा, एक बार और स्टेप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप काम करते हैं तो देखिए 55x/20 बराबर 30/25 आता है ना, 30/25, 23 बचे 15 से 1, 15 से 23 बचे हैं 15 से 11,
23 दूना 46, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, कितना आया था भाई? तो 23 बचे हैं 15 से 11, 23 दूना 46 और 11 57, तो ये हो गया 7, ये 5। ठीक है, तो 23 और 5 कितना 28। चलिए 28 हो गया, तो ये 28 और ये 75 कितना 28 75 और ये 150 एलसीएम लीजिएगा तो ये 5 और ये 12, ये हो गया 9 1 10 30 25। ठीक 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 है, तो ये सबका कैलकुलेशन किया कितना है भाई 30 25 अब बट्टा है ये 2। ठीक है, तो 11 से अगर काटिएगा, ठीक है, तो 11 बचे ही 55, तो 11 बचे ही 55, तो 11 दूना ही 22, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 11 सतह ही 77, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 11 बचे ही 55, ये 5 चौके ही 20। ठीक है, और ये काटिएगा तो 2 बार में, यानी x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, तो ये 2 बचे ही 10, 14 1 15, 4 1 5। ठीक है, तो x बराबर जो आएगा यानी a का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1250 रुपया इनका क्रय मूल्य होगा। अब आगे 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि 2 पाइप ए और बी भरे हुए टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब जैसे सपोज करिए कि ए जो है 10 मिनट में खाली कर सकता है और बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि सी भरे टंकी को खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। अब ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। कितना मिनट के लिए खोल दिया जाता है? 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को सी के साथ पुनः खोल दिया जाता है। तो बताएं कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि टंकी भरा हुआ है तो 4 मिनट में ए और बी कितना खाली करेगा भरा टंकी को? तो यहाँ देखिए, तो अगर ए और बी अगर टंकी को खाली करेगा, ए और बी अगर टंकी को खाली करेगा कितना मिनट में? तो 4 मिनट में खाली करेगा। तो 4 मिनट में खाली करेगा तो यहाँ देखिए, तो 4 का ये 10 मिनट में खाली करता है और ये 15 मिनट में। ठीक है, तो ये खाली करता है तो 15 और 10 कितना? ये 25 हो जाता है। ओहो, जोड़ के भाई, ये ऊपर में जोड़कर पार्ट अगर निकालना हो, ठीक है ना, अगर पार्ट निकालना हो तो ऊपर में जोड़कर और नीचे गुना करके। ठीक है, तो पार्ट यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज करिएगा तो 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो a प्लस b और ab। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये डे हो जाता है। क्या हो जाता है? डे का उल्टा क्या हो जाता है? पार्ट। तो ऊपर में गुना, ठीक है, ऊपर में a प्लस b। ठीक है, ये डे हो गया। डे का उल्टा क्या हो जाता है? पार्ट हो जाता है। अब बात को समझिएगा कि अगर करिएगा तो ये जोड़कर, ये वाला जोड़कर ऊपर और नीचे गुना करके। ठीक है, तो अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जोड़िएगा तो 15। ठीक है, ये 10 गुना ही 15। ठीक है, पार्ट में बदल दिए। अब पार्ट में बदले तो कितना आया? तो 4 इंटू 25 बटा ही 150, तो 25 छौके ही 150। ठीक है, तो 25 छौके ही 150, तो 2/3 कितना? 2/3। तो ये 2/3 क्या किया है भाई? ये 2/3 यानी 3 का 2 पार्ट खाली कर दिया। अब 2 भाग को भरने के लिए
ए को बंद कर दिया जाता है और बी और सी को चालू कर दिया जाता है। तो बी और सी को अगर चालू कर देगा तो वो कितने समय में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर भरेगा तो बी और सी कितने समय में भरेगा, तो बी खाली करने वाला और सी भरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 2/3 पार्ट जो भरेगा कौन, बी और सी। तो बी खाली करने वाला और सी भरने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि बी काम कर सकता है कितना मिनट में, 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। और ए जो है सी जो है 12 मिनट में भर सकता है। तो ये खाली करने वाला और ये भरने वाला, तो दोनों में से भाई घटा दीजिएगा, क्योंकि एक भरने वाला और एक घटाने वाला। तो 15 में से 12 गया कितना, ये 3 हो गया। ये 3 से काटिएगा 5 बार में और ये 3 से काटिएगा 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, यानी 2/3 भार भरने में जो है, ठीक है, बी को कितना समय लग जाएगा, बी और सी को, तो 40 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाता है पार्ट, ठीक है, कि 1/a और 1/b। तो डे का उल्टा पार्ट, पार्ट का उल्टा डे होता है, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए 8 नंबर देखिएगा। तो 8 नंबर जो कहता है भाई कि 8 नंबर में 7 मीटर बेलनाकार 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाली खाली बेलनाकार टैंक अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो जैसे सपोज करिए कि एक बेलनाकार खाली बर्तन है जिसका ऊंचाई 7 मीटर है और गहराई जिसका ऊंचाई 7 मीटर है और त्रिज्या 20 मीटर है। तो जैसे सपोज करिए कि ये टैंकी, ठीक है, ये ऐसे करके बर्तन एक है जिसका ऊंचाई कितना है भाई, जिसका ऊंचाई 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर है। और ये त्रिज्या अगर बात किया जाए तो 20 मीटर है। त्रिज्या कितना है, 20 मीटर है। तो बताइए इस खाली बर्तन में कितना अटेगा पानी, ठीक है। तो अगर बात किया जाए वॉल्यूम की, ठीक है, तो ये अगर वॉल्यूम की बात करिएगा तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाया स्क्वायर एच। तो पाया स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान कितना, 22/7। तो 22/7 हो गया भाई। आर का मान कितना, 20 भी सही है, 400 हो गया, ठीक है। और ये हो जाता है एच कितना, तो एच हो गया 7, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसर, ये हो गया 8800 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 8800 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया गया धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज 55 रुपया कम है। कितना रुपया कम है, 55 रुपया कम है। तो वह धनराशि कितना होगा, तो वह धनराशि कितना होगा। तो एक बात को यहाँ पर समझिए, कहता है 10% के दर से कितने वर्षों के लिए धनराशि लिया गया है, 3.5 वर्षों के लिए। अब कहता है उतनी ही धनराशि 9% के दर से 4.5 वर्षों के लिए लिया गया है। कितना वर्षों के लिए लिया गया है, 4.5 वर्षों के लिए लिया गया है। अब कहता है कि भाई दोनों के जो ब्याज का अंतर है वह 55 रुपया है। चूंकि दोनों का धनराशि क्या है, समान, तो दोनों का अगर धनराशि समान है, ठीक है, लेकिन परसेंट अलग है कि 10% के दर से 3.5 वर्षों में, और दूसरा कहता है कि 9% के दर से 4.5 वर्षों में। तो धनराशि समान है, धनराशि समान, लेकिन दोनों के ब्याज का जो अंतर है कितना है, 55 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है, 55 रुपया का अंतर है। तो चलिए पूछता है मूलधन, तो ठीक हो जाएगा भाई। तो 55 रुपया का अंतर है, तो 10% के दर से 3.5 वर्षों में कितना, तो 10% के दर से 3.5 वर्षों में जो हो जाएगा, ठीक है, तो 3.5 वर्षों में तो ये परसेंट कटा, ये वाला हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा, 35।
और ये 9% के दर से 4.5 वर्षों में, ठीक है। तो 4.5 वर्षों में कितना हो जाएगा भाई, तो 9 पंचे 45, 36 और 4 कितना 40, ठीक है भाई। तो 40.5%। अब बताइए कि दोनों के बीच के ब्याज का अंतर कितना है, तो 5.5% का। अगर ब्याज में बोलेगा अंतर तो ठीक है, ब्याज में प्रतिशत अंतर तो 5.5% का, लेकिन रुपया में अंतर कितना, रुपया का 55 रुपया का। अब एक बात समझने वाली बात है कि धनराशि समान है और दोनों के बीच के ब्याज का अंतर कितना है, दोनों के बीच के ब्याज का अंतर 55 रुपया का है। तो 55 रुपया बराबर कितना, तो दोनों के बीच का अंतर 5.5, तो 55 रुपया है, ठीक है, ये 5.5 हो गया। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करिएगा, तो इतना परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, क्योंकि जब आपका जो मूलधन होता है कितना परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 5.5% बराबर 55 रुपया, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर जो होगा ये 1000 हो गया भाई, ये 5 से 5 कट के, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 1000 रुपया हो गया। क्लियर, चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने इस ढंग का सिंप्लीफिकेशन रहेगा, तो सपोज करिएगा कि इस बारे में 2021 का जो पैटर्न है, ठीक है, वो जैसे कि 19 का जो सेट प्रैक्टिस था तो उसमें डाटा का क्वेश्चन ज़्यादा रहता था, लेकिन 19 में क्या किया गया है, 21 में, कि डाटा का क्वेश्चन हटा दिया गया था, ठीक है। तो डाटा का क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपका कम से कम 1 से 2 रहता है ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 से 2, अगर मान लीजिए लेंदी अगर क्वेश्चन है तो कैसे करिएगा, तो देखिए किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है, नियम होता है, रूल होता है, अगर आप उसको जानते हैं तो किसी भी ढंग का हो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए बोर्ड मार्क्स का प्रयोग करते हैं, तो बोर्ड मार्क्स का प्रयोग करते हैं तो ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है। ऑफ माने ओ माने क्या होता है, ऑफ का होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर घटा होता है। तो इस ढंग से अगर रूल नियम का आप प्रयोग करते हैं तो कितना बड़ा भी भारी क्यों ना हो आप सिंप्लीफिकेशन बना सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं, कभी जोड़ का प्रयोग, कभी घटा, कभी गुना, अपने मन से जो सो कर देता है, लेकिन उनके रूल जो होते हैं वो बोर्ड मार्क्स का होते हैं, तो इतना आप जानते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि पहले अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम करिएगा, तो ऑफ का काम करिएगा तो यहाँ पे कितना, तो 4 तिया ही 12, 12 1 13, ठीक है। तो ये जो टर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये 13 कितना हो जाएगा भाई, 13 बट्टा ही 4, तो 13/4, और यहाँ पे कितना 8/13, तो 13/4 8/13 काटिएगा तो देखिए यहाँ पे इसे मान लीजिए कि 13/4 है, ठीक है, तो 13/4 है, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो 13/4, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा कि ये गुना में, ठीक है, तो 8/13, ठीक है, तो ये कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। तो ये भागा में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो ये वाला काटिएगा तो 4, ठीक है, तो ये भागा में आ जाएगा बट्टा में 2, तो बट्टा में 2 तो 2 दूना ही 4, 2 इकाई 2, यानी यहाँ पे जो टोटल का कैलकुलेशन किए वो आया कितना, 2/5। अब देखिए, अब इसमें माइनस, अब मान लीजिए अगर आप इनका क्रिया करिएगा तो एलसीएम आपका 56 आ जाएगा। हालांकि आप अगर इनका क्रिया करिएगा तो यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये अगर एलसीएम लेते हैं तो 56 आएगा, और ये 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी 1/56, ठीक है भाई, तो 1/56 हो गया आपका, ठीक है, 1/56, तो 1/56 अगर 56 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बट्टा में आया, तो अब इसका अगर कैलकुलेशन करते तो ये 8 और ये 7, तो 8 और 7 15, और बट्टा में क्या 56, यानी 15/56 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, और ये 28 2 30, ठीक है, ये वाला 7, अब प्लस कितना भाई, ये 3/5, ठीक है। तो ये 1/15 हो गया, तो 1/15, तो ये अब अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, तो अब ये 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/15 अगर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/7। अब चलिए अगर करते हैं कि 2/5 माइनस 2/7
अब प्लस 3/5, ठीक है। तो ये हो गया 35, ठीक है। अब अगर करिएगा तो 7 बार में 7 दूना ही 14, ठीक है। ये 14 हो गया माइनस, और ये 5 दूना ही 10, और ये माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा भाई, प्लस है ना, तो 7 7 21, ठीक है। तो ये 21 और 15 कितना, तो 35, 35 में 10 जाएगा 25, 25/35, तो 25, ठीक है। अब 5 7 35, यानी 5/7 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 5/7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 9 संख्या दे दिया है, 9 में से टोटल का एवरेज भी दिया है, फिर कहता है 3 का एवरेज इतना है, फिर शेष 3 का एवरेज इतना, अन्य 3 का एवरेज इतना है। तो 3 3 6 हो गया, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना, 3। तो कहता है शेष 3 जो बचा है उसका एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि मान लीजिए कि 9 संख्या का एवरेज कितना, 20.6, ठीक है, माइनस। अब कहता है अन्य 3 संख्या जो है, 3 संख्या का एवरेज कितना है, तो 26.1 है। 3 संख्या का एवरेज कितना है, 26.1 है। और शेष जो 3 है, शेष 3 का एवरेज कितना है भाई, तो 15.2 है। तो शेष 3 का कितना है, 15.2 है, ठीक है। तो कहता है तो ये 9 में से ये 3 3 कितना हो गया, 6 संख्या, तो 6 संख्या जाएगा तो शेष 3 बचेगा। तो 3 का एवरेज कितना होगा, तो 3 का एवरेज जो होगा भाई, ठीक है, तो 3 का एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नमा ही 54, और ये 9 दूना ही 18, ठीक है। तो ये हो गया इतना 185.4। अब अगर ये वाला काम करते हैं तो कितना, ये 3 हो जाता है भाई, ये पॉइंट 3 6 18 और 6 1 7, ठीक है। अब ये चलिए 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है। अब 3 इकाई 3 1 4, ठीक है। ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 13, ये 11 1 12, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 14 में से 9 गया, ये 5, ये 1, और ये कितना, ये 6, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें टोटल में आप 3 से भागा दीजिएगा, तो यही 3 से भागा दे दीजिए। तो 3 से अगर भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिए 3 से अगर डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है 61.6, कितना, 61.5, अब बट्टा ही कितना, 3। तो 3 इकाई 3 दूना ही 6, ये 0, ये 3 बचे ही 15, ठीक है। तो शेष 3 संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 20.5 आएगा। अब देखिए, अब इस ढंग का क्वेश्चन कहता है कि 273, 312, 351 का HCF है, तो यह किनके बीच में आएगा। तो अगर मान लीजिए ये सबका आप HCF निकालते हैं, ठीक है, तो 273 का आप, ठीक है, 312 से लगाइएगा, ठीक है, तो एक बार में लग जाएगा 273। ये 12 में से 3 गया कितना, 9, ये 10 में से 7 गया कितना भाई, 3, ठीक है। ये हो गया आपका 273। तो ये 6 बार में लग जाएगा क्या, तो 6, 3 नमा 9 तिया है 27, 3 9 चौके हैं, तो ये 39 को कितना बार में लगाइएगा भाई, 6 बार में ना, 9 7 7 बार में, ठीक है। तो ये 7 बार में जो है क्लियर हो जाएगा, तो 273। और ये 39 से 351 डिवाइड हो जाता है। तो अब कहता है ये जो आपका HCF है, ये आपका जो HCF है वह किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो
ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, 21 25/30, 35/40, 40/45 और 30/35 और 35 है। तो ये जो संख्या आएगा किनके बीच में आएगा, 35 और 40 के बीच में, ठीक है, 35 और 40 के बीच में आएगा, 35 और 40 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी, यानी यहाँ पे जो आएगा वो कौन सी संख्या आएगा, तो आपका HCF कितना आएगा भाई, 39, कितना आएगा, 39। तो आपका संख्या कितना हो जाएगा, 39। तो किनके बीच में आएगा, तो 35 और 40 के बीच में। चलिए अब आगे जो आपका क्वेश्चन है, कहता है कि दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। तो 75% बट्टा ही 17, तो परसेंट कटा तो बट्टा में 100, कितना हो जाएगा, 75 बट्टा ही 1700। तो ये हो जाएगा 25 से अगर काटिएगा तो 25 तिया ही 75 और 25 चौके ही 100, ठीक है। तो 25 चौके ही 100, तो ये 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो जैसे सपोज करिए कि ये 25 है, सॉरी कितना भाई, ये आपका 75 बट्टा ही कितना है, 17 है ना, ये परसेंट हो जाएगा। तो ये परसेंट कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो अगर इसको 100 ही कर दीजिए, ठीक है, इसको अगर आप 100 ही रखते हैं तो 25 तिया ही 75, 25 चौके ही 100, यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 17 चौके ही 68 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कहता है सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार अपने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपया को घटाकर 1264 रुपया कर दिया है। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी आपको कोई छूट देता है तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। किस पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। तो जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि 1422 रुपया था, उससे वह कितना दिया, 1264 रुपया, यानी छूट कितना दिया, तो 1400 कितना था भाई, 22 रुपया था, और छूट जो दिया है वह कितना दिया, 1264, ठीक है, यानी 1264 रुपया में दिया। तो छूट कितना दिया भाई, तो डिस्काउंट जो दिया है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट 12 में से 4 गया है, कितना भाई, ये 8 हो गया, ठीक है। तो अभी 11 में से 6 गया है, कितना, 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो 158 रुपये की छूट दिया। तो जो भी आपको छूट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अब कहता है 1422 रुपया का चीज, ठीक है, 1422 रुपया का स्वेटर कितना में दिया जाता है, तो 1264 रुपया में दिया जाता है, यानी छूट रुपया में कितना, तो 158 रुपया, छूट कितना, तो 158 रुपया। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो आपका अंकित मूल्य कितना है, 1422। तो 1422 है तो ये 158 है ना भाई, तो ये 158 हो गया, ठीक है, और ये 1422 गुना कितना, ये 100 हो जाता है। अब चलिए, अब अगर काम करिएगा तो 2 से काटिए तो भाई कितना बार में कटे, 4 से नहीं, 2 से ही काटिए एक बार, ठीक है। तो 2 से अगर 7, ये 11, ठीक है, और ये अगर करते हैं तो 2 से कितना बार में, तो 2 7 हैं 14, ठीक है, और 2 9 18। अब ये 9 से कटता है क्या, तो 9 से कटिए तो भाई आ जाता है क्या, 9 से 9 9 81, और 9 7 63 और 8 कितना, तो 8 3 11 6 1 7, तो 711 ना। तो ये कितना बार में आ जाता है, 9 बार में। तो अब बताइए 100 में अगर आप 9 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 9 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो 9 इकाई 9, यानी 11.11 आएगा, कितना आएगा, 11.11 आएगा, ठीक है, परसेंट में। अब ये देखिए कि इसमें कितना है भाई, कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए इस टाइप से आपका सिंपलीफिकेशन दिया हुआ रहे कि इतना डाटा में ये ब्रैकेट में है, ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि बोर्ड मास का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये हमेशा बैठा कर रखिए कि पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइजर का, फिर मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म में अगर आप देखते हैं तो 16 से, तो ये वाला टर्म को थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 60 को काटिएगा तो 4 से 15 बार में, और ये कितना हो जाएगा 4 बार में ना, तो 4 से ये 15, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है, कि 60 बटा 16 गुना 2, ठीक है, तो ये 4 से 4 बार में, ये कितना बार में 15, तो ये हो जाएगा 2 दूना ही 4, यानी 15 बटा ही 2 आपका आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इधर आप क्रिया करिएगा, ऑफ का क्रिया तो 19 बचे ही 95, तो 76 बटा ही 95, तो 19 चौक 76 और 19 पंचे ही 95 माइनस, ठीक है। अब ये 15 बटा ही 8 हो जाता है, तो -15 बटा ही 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये भागा में है तो बट्टा में 8। अब ये वाला जो टर्म है कितना है, माइनस माइनस प्लस है, गुना कितना 4, ठीक है, तो ये 2 दूना ही 4, ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस 15 बटा ही ये 2 हो गया, क्लियर। अब ये जो टर्म है -3 का, ठीक, अब भागा कितना है 53। चलिए अब अगर मान लीजिए इनको आप कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8, और ये 15 बचे ही 75, और ये कितना हो जाएगा 10 तिया ही 30, क्लियर। तो यहाँ देखिएगा, तो ये आपका हो जाता है 15 बटा ही 2, ये माइनस, क्लियर। तो एलसीएम आपका 10 हो जाता है, तो यहाँ 8 और यहाँ 75, तो 8 और 75 कितना 83, और ये वाला 3 है, तो एलसीएम इसका नीचे 1 है, तो 1 से लगाइएगा, एलसीएम 10 है, तो ये 10 तिया ही 30, तो 83 में अगर मान लीजिए 30 जाएगा तो कितना बचेगा 53 बचेगा, तो 53 बचेगा, तो 53 में अगर मान लीजिए 53 से भागा देते हैं, ठीक है भाई, कि 53 में रुक जाइए ये 10 हो जाएगा ना, ठीक है भाई, ये 10, अब भागा ही 53, ठीक है, तो ये भागा में, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो 53 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो 53 अगर मान लीजिए कैंसिल हो जाता है, जैसे देखिए कि ये 53 है, बट्टा ही 10, और ये भागा में आ जाए, गुना में आ जाएगा 53, क्लियर। तो 53 अगर मान लीजिए हो जाता है, तो ये 53 से 53 कैंसिल, तो 1 बट्टा ही 10 हो जाता है, तो ये 15 बट्टा ही कितना 2, और माइनस 1 बट्टा ही ये 10, ठीक है, तो ये हो जाता है 10, तो 2 पंचे ही 10, 15 बचे ही 75, ये 10 को 10 एक बार में काटेगा 1, तो 75 में 1 जाएगा तो 74 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74। अब यहाँ पर काटिएगा तो 2 सतह ही 10 सतह ही 70, ठीक है, तो 10 सतह ही 70, अब बचेगा पूर्णांक में कितना, तो 10 पूर्णांक 4 बटे 10, तो 2 दूना ही 4 और 2 बटे ही 5, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा 7 पूर्णांक 2 बट्टा ही 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, कहता है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। यानी मान लीजिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, एक बड़ा गोला। अब कहता है अगर 2-2 सेंटीमीटर व्यास वाला अगर आप गोला बनाते हैं तो बताइए उस गोलों की संख्या कितना होगा। तो हो जाता है, तो दोनों व्यास दिया है, यानी छोटे गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर, बड़े गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या में बदलिएगा तो छोटे का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 2 है, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर त्रिज्या अगर 18 है तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये गोला, ठीक है। तो गोला का त्रिज्या आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब, तो जैसे सपोज करिए एक बड़ा गोला होगा एक छोटा गोला, तो गोला का आयतन तो उतना ही होगा, तो 4/3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर वाला बड़ा का त्रिज्या और नीचे वाला छोटा का त्रिज्या बचेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए गोलों की जो संख्या बोलता है, अगर आप मान लीजिए 9 गुना ही 9 गुना ही 9 बट्टा 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, अब बट्टा ही 4/3 पाई आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बड़े का ऊपर में त्रिज्या बचेगा और नीचे में छोटे का त्रिज्या बचेगा। तो छोटा का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, बड़ा का त्रिज्या कितना 9 सेंटीमीटर। तो भाई 9 में अगर मान लीजिए तो 9 को अगर 9 का क्यूब करिएगा कितना 729, 729 से 1 से भागा दीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, यानी गोलों की जो संख्या हो जाएगी वो 729 हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई, 729 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कहता है किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत 80 है। अब कहता है वरीयता सूची कि में शीर्ष 15 और नीचे 15 छात्रों का अंक 84 और 74 थे, शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। इसे सपोज करिए कि 100 आदमी है, उसको कहता है कि उसका एवरेज 80 है, 100 स्टूडेंट का एवरेज 80 है। अब कहता है एक लंबा शीर्ष बना है भाई, तो टोटल 100 स्टूडेंट का है, अगर ऊपर से 15 लिया जाए और नीचे से 15 लिया जाए, तो ऊपर से अगर 15 लेता है तो उसका एवरेज आयु, ठीक है, एवरेज अंक है भाई, एवरेज अंक 84 है, और नीचे से जो 15 को लिया जाता है तो उसका एवरेज अंक 74 है। तो बताएं शेष जो है उसका एवरेज कितना होगा, यानी शेष छात्र जो होगा उसका एवरेज कितना होगा। जैसे सपोज करिए कि 100 स्टूडेंट शीर्ष पे होगा, तो ऊपर से 15 लिया, तो ऊपर से अगर 15 लिया तो 15 का एवरेज 84, 15 का एवरेज कितना 84। अब नीचे से जो 15 लिया है उसका एवरेज कितना 74, तो ये भाई 15 ऊपर और नीचे 15, तो 15 15 कितना 30 हो जाता है, तो 15 15 30 हो जाता है, तो बीच का जो संख्या बचेगा कितना बचेगा 70 बचेगा, क्योंकि टोटल कितना स्टूडेंट है 100 है। तो बोलता है 70 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि 100 का एवरेज है 80, तो 15 का एवरेज है 84 और फिर 15 का एवरेज कितना है 74, ठीक है भाई। तो ये अगर करते हैं तो 15 चौके ही 60, अब 15 अठे ही 20 से यानी 1260, ठीक है। तो 15 चौके ही 60, अब 15 से ही 105, तो 105 और 6 कितना 111, तो ये हो जाता है कितना भाई 2360, तो 2360 हो जाता है, तो ये 8000 हो जाएगा। तो 2360 में ये 8000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 8000 में इतना अगर 2360 घटाइएगा, ठीक है भाई, तो 2360 घटाइएगा तो एक चीज देखिए, तो 8 जीरो ये हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया है 4, फिर ठीक है 9 बच जाएगा, 9 में से 3 गया है 6, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 गया कितना 5, ठीक है। तो एवरेज शेष स्टूडेंट अब कितना बचा है 70 बचा है। अब काटिए, तो 7 अठे ही 56, ये 0, 7 पंचे ही 35 ना, तो 80.5 आ जाएगा। 80 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 80 पॉइंट, रुक जाइए आंसर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये इतना तो ओ हो रुक जाइए भाई, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये रुक जाइए, ये ठीक है, ये तो 7 है ही, ठीक है, जोड़ने के बाद ये 7 हो गया है, तो ये 7 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप घटाते हैं तो ये 0, ठीक है, 9 में से
9, ये वाला 7 ना, 9 में से 7 गया ये 2 हो जाएगा, 9 में से 7 गया ये 2 हो जाएगा, फिर बचेगा 9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ 9 में से 5 गया, 9 में से 7 में से 5 2 जाएगा तो 5, तो ये 8 हो गया, ये 0, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल, 7 गुना ही 14, ठीक है, 7 गुना ही 14, ये 6 बचेगा, 7 8 ही 56 ना, तो 80.28 आ जाएगा, 80 पॉइंट। ओहो, आंसर तो नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है, यानी ये, ठीक है। तो 15 8 ही 15 चौके ही 60, और 15 8 ही 20 80, तो ये 126 हो गया, ये 105 और 6 कितना 111, ये 0, ये 7, ये 3, ये इतना। तो 8000 में अगर घटाते हैं, ठीक है, तो 8000 में घटाते हैं तो 0, ठीक है, 10 में से 7 गए ही 3, ओहो, फिर देखिए सॉरी यार, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 8 ही 56, ये 0, ये पॉइंट बैठाइएगा, तो 7 चौके ही 28 ना, 7 चौके ही 28, ये 2 बचा है, ठीक है, 7 दूना ही 14, 7 दूना ही 14, यानी ये जो है घटाने में मिस्टेक हो गया। चलिए, तो 80 पॉइंट कितना आएगा 42 आ जाएगा। चलिए, देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, ठीक है। तो पहली संख्या का पहली और दूसरी का अनुपात का योग कितना होगा, ठीक है, अनुपात कितना होगा। तो जैसे सपोज करिए कि 3 संख्या है, ठीक है, तो 3 संख्या है, तो इससे जो कंपेयर किया गया है वो है थर्ड, ठीक है। कहता है फर्स्ट जो है थर्ड से 30% अधिक है, कितना अधिक है 30% अधिक है। अब आगे जो कहता है, ठीक है, कि फर्स्ट जो है थर्ड से 30% अधिक है, और दूसरा जो है थर्ड से 40% कम है, क्लियर। अब कहता है पहली संख्या और पहली और दूसरी के योग का अनुपात क्या होगा, क्लियर ना, कि किससे कंपेयर किया गया है, थर्ड से कंपेयर किया गया है। अब मान लीजिए कि थर्ड से कंपेयर किया गया है, तो थर्ड को 100 अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो 100 मान लीजिएगा, तो इससे कितना अधिक 30 अधिक, तो 130 हो जाता है। अब कहता है सेकेंड थर्ड से कितना कम है 40%, यानी सेकेंड कितना हो जाएगा 40% कम है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है पहली संख्या, तो पहली संख्या 130 है। अब कहता है पहली और दूसरी का योग, तो पहली और दूसरी कितना हो जाएगा, तो 130 और 60 कितना 190 हो जाएगा, तो 190 हो गया भाई। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं दोनों का योग कितना 190, अब जो रेशियो होगा वो कितना होगा 13 रेशियो कितना 19, 13 रेशियो कितना हो जाएगा 19। चलिए, अब देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु की कीमत प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में उनकी कीमतों के बीच का अंतर 86.40 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उनकी कीमत कितना हो जाएगा। तो जैसे सपोज करिए कि किसी वस्तु का जो है, देखिए कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई वस्तु नया खरीदते हैं तो साल 2 साल में वो घटता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है या कुछ ऐसे चीज होते हैं कि उसका रेट बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सोना है, ये जमीन की कीमत है, तो दिनों दिन इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं जैसे मान लीजिए बाइक खरीद लीजिए, उनका 2 वर्ष बाद अगर रेट लगाते हैं तो आधा दाम में बिकता है,
ठीक है। तो उसी प्रकार से कुछ ही ऐसे वस्तुएं हैं जिनको दिन प्रतिदिन वो इंक्रीज होता है, उनका रेट प्रतिशत बढ़ता है, और कुछ ऐसे वस्तुएं होता है जिसका दिन प्रतिदिन घटता है। तो इसमें जो कहा गया है कि 20% अगर प्रतिदिन बढ़ता है, प्रतिवर्ष बढ़ता है, ठीक है, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर है 86 रुपया 40 पैसा। कितना है? 86 रुपया 40 पैसा का अंतर है। तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच का ये कीमत का अंतर है कि इतना रुपया का, ठीक है। तो अगर आप 20% का आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो 20% क्या है? वृद्धि है, तो 20% वृद्धि है, तो 20 इकाई 20, 20 बचे ही 100, तो 1/5 आया है, तो वृद्धि तो जोड़कर ऊपर, वृद्धि तो जोड़कर ऊपर, तो 1/5 तो जोड़िएगा कितना? 6/5। नीचे कॉन्सेंट्रेट रहता है, नीचे नो चेंज रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 6/5। चलिए अब मान लीजिए तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच का अंतर कितना? तो 86.40 रुपया, 46.40 रुपया। 86.40 है, तो तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, तो जैसे सपोज करिए कि ये 6/5 हो गया पर पावर 4, और ये 6/5 पर पावर 3 बराबर कितना भाई? 86.40। अब देखिए, मान लीजिए कि अब इसमें अगर आप कॉमन ले लेते हैं कि ये 4 है, ये 3, तो अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 6/5 का होल क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 6/5 रह जाएगा। तो 6/5 का होल क्यूब करते हैं तो 125, तो 216/125। तो यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा? 6/5, यहाँ पे 1, ये तो कॉमन का है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 6/5 या -1 करिएगा तो कितना? 1/5 बराबर कितना भाई? 86.40, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, ये 2 से काट दीजिए तो कितना बार में हो जाएगा भाई? ये 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो 216 दूनी कितना? 216 दूनी 432, यानी 1 बराबर कितना हो गया भाई? 250, ठीक है ना। तो ये जो 250 आया है उसका वास्तविक कीमत है, ये जो 250 आया है किसी वस्तु का, ये वास्तविक कीमत है। अब ये बोलता है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद जो हो जाएगा, तो 1 वर्ष का वृद्धि कितना होता है? तो 1 वर्ष का वृद्धि 5 का चीज कितना हो जाता है? 6। अब मान लीजिए 2 वर्ष में कहेगा तो इसका स्क्वायर करिएगा, तो ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 250 का 2 वर्ष का कैलकुलेट, तो 36 कितना? 25, ठीक है, ये 10 हो गया भाई, तो ये कितना हो गया? 360 हो गया। कितना हो गया? 360, यानी 2 वर्ष में जो है इनका कीमत कितना हो जाएगा? 360 रुपया हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे का जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर है, ठीक है, 1300 रुपया उधार लिए, तो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष में वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? ठीक है, तो किस्त जो होता है ना, कि अगर मान लीजिए 2 वर्ष का किस्त, तो वो करता क्या है ना कि मान लीजिए 2 वर्ष में चुकाना है, तो 2 वर्ष में आप जितनी राशि लेते हैं उसका परसेंटेज जितना दर से देता है उसका निकाल के उसी मूलधन में जोड़ के, ठीक है, अमाउंट में जो है मूलधन में ब्याज को जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर, ठीक है, उतना से डिवाइड कर देता है और प्रत्येक वर्ष आपको इतना भरना है। हालांकि ये तो आम आदमी लेता है तो क्या भरता है? मंथली भरता है भाई, मंथली में आपको इतना भरना। लेकिन अगर जो मैथ्स की बात करें कि इसमें जो होता है वार्षिक भरते हैं, तो टोटल ब्याज को इंक्लूड करके मिला के उसको जो है माने प्रत्येक वर्ष आपको इतना इतना सामान भरना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 13,000 रुपया है 8% के दर से 2 वर्षों में, ठीक है, तो 2 वर्षों में, तो ये तो वार्षिक किस्त न है भाई, ठीक है। तो जो आपको देते हैं वर्ष में या महीना में किस्त आप देते हैं, तो वो मूलधन प्लस आप क्या देते हैं? ब्याज भी देते जाते हैं उसमें, ठीक है। तो अब जैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 8% का है, ठीक है, तो 8% का है तो 4 दूना ही 8,
ठीक है, 4 से 25, तो ये 2 ही कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 2 ही अगर 25 हो जाता है तो अगर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 27/25। ठीक है, तो 27/25 यानी आपका मूलधन अगर 25 है तो अमाउंट बढ़कर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, अब ये चलिए, अब यहाँ पर कहता है 2 समान वर्षों में अगर आप किस्त दीजिएगा तो पहला आपका जो पहला वर्ष का किस्त होगा वो कितना का होगा। तो देखिए आपको इसको पलट देना है, अगर इनको पलटिएगा तो ऊपर में मूलधन और नीचे में मिश्र धन। ठीक है, तो ये 25 ही ये हो गया 27। अब चलिए, अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का तो 25 ही 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये वाले टर्म में मान लीजिए, ठीक है, तो इस वाले टर्म बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 13,000। कितना हो गया, 13,000। यानी ऊपर में मूलधन है, ऊपर में क्या है, मूलधन है, और ये भी मूलधन, तो मूलधन से मूलधन कटकर नीचे वाला जितना अमाउंट है वो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए अब अगर 25/27 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई, तो 25/27 आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक बच्चा, यहाँ 25/27 बचा, तो 25 और 27 कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। तो 25 और 27 अगर 52 हो जाता है तो ये बट्टा ही 27 रह जाएगा, क्योंकि आप क्या लिए हैं, 25/27 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ एक और यहाँ क्या बचेगा, 25/27 बचेगा। तो यहाँ एक, क्योंकि 25/27 यहाँ क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं, तो यहाँ एक और यहाँ 25/27, सब इनका जोड़ अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 52/27। क्लियर, अब बराबर कितना, ये 13,000। तो ये 13,000, 13 चौके ही 52। क्लियर, और ये चलिए तो ये 1,000 हो जाता है भाई ना, तो ये 1,000 हो जाता है, तो 25 चौके ही 100। ठीक है, ये वाला कितना बार में, 10 बार में। तो ये 27 गुना 27 कितना होता है, 729 होता है। तो 27 गुना 27 अगर 729 होता है तो ये 10 तो आपका बचा हुआ है, यानी आप जो प्रत्येक वर्ष उसको आप किस्त दीजिएगा वो कितना दीजिएगा, 7290 रुपया प्रति वर्ष उसको किस्त चुकाना पड़ेगा। ठीक है, 7290 रुपया यानी मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर, अब आगे देखिए कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, कहता है यदि उसके विक्रय मूल्य में अंतर 140 रुपया का है तो इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ। तो देखिए 2 समान जूता खरीदा, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर। ठीक है, और दोनों के बीच के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वह कितना है, 140 रुपया। तो जैसे सपोज करिए 15% लाभ और दूसरे पर 5% की हानि, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि लाभ और हानि को जोड़ देते हैं, लाभ और हानि को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और दोनों के बीच का रुपया में जो अंतर है कितना का है, 140 रुपये का डिफरेंट है। तो 15% लाभ और 5% हानि, तो 15 और 5 कितना भाई, तो 15 5 20 हो गया। ठीक है, तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, तो 140 रुपये का, यानी कह सकते हैं 20% बराबर कितना, 140। ठीक है, तो 20% बराबर 140। ठीक है, तो 20% बराबर 140, तो 20% बराबर 140। ठीक है ना, तो ये काटिएगा तो कितना बार में भाई, ये 7 बार में, यानी एक बराबर कितना, ये 7। तो कहता है जैसे सपोज करिए तो एक पर 15% हानि हुआ, दूसरे पर 5%, ठीक है, सॉरी 15% लाभ हुआ, दूसरे पर 5% हानि। तो इस प्रकार अगर दोनों जूतों को बेचा भी तो उसे कितना लाभ होगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना, 7 आ गया। तो 15% एक को लाभ पर बेचा, एक को कितना पर 5% हानि पर, तो 15 में से 5 जाएगा, फिर भी उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 10% का लाभ। तो 1 रेशियो बराबर 7, यानी 1% भी कह सकते हैं, रेशियो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1% बराबर 7, तो 10% बराबर कितना, ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 7 हो गया, तो 10 सतही 70 रुपया जो है इनका
कितना हो जाएगा भाई, 10 सतही 70 रुपया जो है इनका जो लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 रुपया इनका लाभ हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है कहता है 6 कमीज का अंकित मूल्य 8400 रुपया है। 6 कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 8400 रुपया है। कहता है उस पर 12.5% की छूट दी जाती है। कितना छूट दी जाती है, 12.5% की छूट दी जाती है। तो कहता है अगर 4900 रुपया में आप शर्ट या कमीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप कितना कमीज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि 600 का जो है शर्ट की कीमत 8400 रुपया है। कितना है, 8400। तो 8400 है तो उस पर आपको कितना छूट दे रहा है, तो 12.5% छूट दे रहा है। यानी कहने का मतलब है 87.5% में आपको दे रहा है। 12.5% छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, 87% में आपको दे रहा है। तो छूट दे के आपको 87% हो गया। तो बताइए एक का कीमत कितना हो जाएगा। तो जैसे सपोज करिए कि 6 कमीज का कीमत कितना है, 8400। तो 21 चौके हैं 8400, 21 छौके हैं सॉरी 14 छौके हैं 84 ना, तो 14 छौके हैं 84। ठीक है भाई, तो मान लीजिए कि 14 छौके हैं 84, तो 6 शर्ट का कीमत 8400 रुपया। तो 14 चौक 84। ठीक है, तो 1400 रुपया एक शर्ट का कीमत हो जाता है। कितना का हो जाता है, 1400 रुपया एक शर्ट का कीमत हो। एक शर्ट का कीमत कितना हो जाता है, 1400। अब ये बताइए कि आपको जो छूट दिया है कितना दिया है, आपको जो छूट दिया है वो दिया है भाई कितना, वो दिया है 12.5%। अगर 12.5% छूट दिया है तो आपको दिया है कितना में, 87% में दिया है। तो 87% में दिया है। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे सपोज करिए कि 87% अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये परसेंट हो गया इतना। ठीक है, तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको कितना में खरीदना है, तो आपको 4900 रुपया में कितना आप शर्ट खरीदिएगा, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि 600 का 6 शर्ट का कीमत 8400, तो 14 छौके हैं 84। तो एक शर्ट का कीमत इतना, तो एक को अगर बेचा गया है तो इतना में। ठीक है, तो कितना में बेचेगा भाई, यानी जितना हो, तो इसका कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कितना में खरीदना है, 4900 रुपया में कितना शर्ट खरीदना है। ठीक है, या कमीज खरीदना है, कमीज। ठीक है, तो कमीजों की जो संख्या होगा 4900 रुपया में, तो 14 गुना ही कितना भाई, 87.5। ये वाला उड़ेगा, ये 0। ठीक है, ये वाला टर्म एक शर्ट का लागत में बैठा दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जो हो जाएगा ये देखिए 7 दूना ही 14। ठीक है, ये 7 से काटिएगा तो कितना बार में, 7 सतही 49, ये 7000 हो गया। ठीक है, अब ये वाला काटिएगा, 5 से काट दीजिए भाई, तो 5 से 5 इकाई 5। ठीक है, 5 सतही 35, बचे 25। 5 से काटिएगा कितना बार में, ठीक है, तो 5 से काटिएगा, ये तो 25 से काटिएगा क्या, इनको 25 से काट दीजिए, तो 25 तिहाई 75। तो 25 तिहाई 75 और 5 और ये 7, 5 और 7 12, यानी 125। 25 बचे ही 25 से। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 25 दूना ही 50। ठीक है भाई, 25 दूना ही 50 और 25 दूना ही 50, 25 चौके ही 25 अठे ही 200, ये इतना। अब ये काटिए, अब ये 14 से काटिएगा क्या, 7 से काटिए, तो 35 नहीं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 7 से काटिएगा तो 7 पंचे ही 35 और 7 चौके ही 28। ये वाला हो जाएगा 5 दूना ही 10। तो ये अगर 10 हो जाता है तो 40 को अगर मान लीजिए काटिएगा तो कितना बार में काटिएगा, 5 दूना ही 10, ये काटिएगा कितना बार में, 4 बार में। यानी एक शर्ट का जो होगा, यानी 4900 रुपया में आप कितना शर्ट खरीद सकते हैं, 4 शर्ट खरीद सकते हैं। तो हमने एक शर्ट का कीमत निकाला,
ठीक है, और उसको कितना में दिया तो इतना रुपया, यानी 14 गुना 87.5 करिएगा तो 61 की कीमत हो गई। तो 4900 रुपया में कितना, तो इतना से आप भागा दे दीजिएगा तो आप कितना कमीज या शर्ट खरीद सकते हैं, तो 4 शर्ट खरीद सकते हैं। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो 23 नंबर है, ठीक है, 23 है, ठीक है। ऐसे तो इसमें 73 है, लेकिन ऐसे अगर सीरियल वाइज बैठाते हैं तो 25 क्वेश्चन, तो 23वां क्वेश्चन देखिएगा। तो 0.25 रेशियो x समानुपात 5:6, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करिएगा, तो इसमें होता है पहला और चौथा, पहला और चौथा क्या होता है, दोस्त होता है, दूसरा और तीसरा दोस्त होता है, ठीक है ना, यानी दोनों को मैच किया जाता है, ठीक है। तो पहला और चौथा एक तरफ, दूसरा और तीसरा एक तरफ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहला दिया है, चौथा अगर पूछ रहा है तो पहला बट्टा में चला आएगा। अगर मान लीजिए चौथा दिया है, ठीक है, पहला पूछ रहा है तो चौथा बट्टा में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो बोलता है भाई कि इतना, तो जैसे सपोज करिए कि 0.25 है, ठीक है, कितना है भाई, ये x है समानुपात, ठीक है, तो ये 5:6, ठीक है ना। तो ये दोनों दोस्त हो गए भाई, ये दोनों को एक तरफ करिएगा और ये दोनों को एक तरफ, ठीक है। तो ये दोनों को एक तरफ करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.25 गुना ही 6, ठीक है, और ये बट्टा में 5, तो ये हो गया 25 दूना ही 85, ठीक है। अब अगर करिएगा तो 6 में 20 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये 0.3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपस में समानुपात यानी आपस में समान होता है। ये दोनों को बट्टा करिएगा और ये दोनों को जब बट्टा करिएगा तो आपस में समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू क्या आएगा भाई, तो 0.3 आएगा। अब आगे देखिए कि कहता है तीन संख्याओं का जो अनुपात है 4:3:7 है। कहता है इसका HCF अगर 6 है तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा। तो जैसे समझिए कि अनुपात कितना है, 4:3:7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 7 और 7 कितना हो गया भाई, 14, और ये तीनों का जो HCF कितना है 6 है। तो अगर ये तीनों का HCF अगर 6 है तो यहाँ पर देखिए, तो ये 4 3 7 और 7 कितना, 14, 14 चौके 84। अगर तीनों का योग किया जाए संख्या का, तीनों संख्या का योग किया जाए तो कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक है। तो ये वाला भाई 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 चौके 84, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है श्री गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपया निवेश करता है। 50,000 रुपया निवेश के लिए समावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में किया गया है। समाअवधि जमा की अवधि पूरा होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। जैसे सपोज करिए कि वह 50,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करता है और वह अर्धवार्षिक है, यानी 8% के दर से 1 वर्षों के लिए किया गया, लेकिन उसको अर्धवार्षिक यानी प्रत्येक 6 महीना पर ही उसको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का CI है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो रेट में 2 से भागा, अर्धवार्षिक है यानी 1 वर्षों में कितना बार आपको ब्याज मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। तो 2 से आप रेट में 2 से भागा और टाइम में आप 2 से गुना करिएगा, ठीक है ना। तो टाइम में आप 2 से गुना करिएगा तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट किए हैं वो कितना किए हैं, तो वो 50,000 किए हैं। तो 50,000 किए, आपका रेट था 8%, टाइम था 1 ईयर। तो अर्धवार्षिक है तो आपको 1 वर्ष में 2 बार मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसमें क्या होता है कि रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना,
ठीक है भाई। तो रेट आपका हो जाता है 8, तो परसेंट तो ये काटिएगा तो कितना भाई, ये हो गया 4%। अब देखिए आपका टाइम अगर 1 ईयर है, ठीक है भाई, अगर टाइम आपका 1 ईयर है तो 2 से गुना करिएगा तो कितना, ये 2 ईयर हो गए। अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे चलिए कि इसमें अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते हैं तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा। तो आप जो CI निकालते हैं, ठीक है, CI प्रतिशत, तो आपका क्या होता है, SI इंटू आर स्क्वायर 0.2 अंक बाद, SI इंटू आर स्क्वायर 0.2 अंक बाद। अब ये जो होता है SI में क्या होता है, R इंटू टी होता है, यानी R और T यानी दर और समय का गुणनफल होता है। तो 2 वर्षों में हम क्या कहें, SI इंटू आर का होल स्क्वायर, तो SI इंटू आर का होल स्क्वायर कहें तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, 0.2 अंक बाद, तो 8 ही 64, ठीक है, तो 0.2 अंक बाद, तो 8 दूना ही कितना 16, ठीक है, तो 8 दूना ही 16, यानी आपका जो ब्याज हो जाता है कितना हो जाता है 1 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में आपका जो ब्याज हो जाता है 16.4% हो जाता है, 16.4%। तो हम आपको जो लिखाए थे वो क्या लिखाए थे, SI इंटू आर का SI इंटू आर का होल स्क्वायर 0.2 अंक बाद, ठीक है, तो आर स्क्वायर 0.2 अंक बाद, ठीक है, तो SI इंटू आर स्क्वायर 0.2 अंक बाद। तो अगर आप आर स्क्वायर करते हैं तो 4 ओह रुक जाइए भाई, ये इतना कैसे आ जाएगा, ये 8 का हम कर दिए, ठीक है, ये 4 ना है, तो 4 चौके ही ये 16 और 4 दूना ही 8, ठीक ना, तो 8.16% जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो 4 दूना 8%, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो इसमें अंतर कितना का हो जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो 0.16% का, ठीक है। तो अब चलिए, तो 2 वर्ष का आपका ब्याज आ गया कितना 8.16%। चलिए, तो आपका जो एक मूलधन था वो कितना था, 50,000 रुपया था, तो 50,000 रुपया का 8.16% आप करते हैं, ठीक है, तो ये वाला देखिए परसेंट कटा तो ये 100, या तो परसेंट से परसेंट के 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, चलिए ये 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब ये वाला आएगा तो ये वाला भी बट्टा में, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, ठीक है, तो बट्टा में जो 100 आएगा तो ये वाला कैंसिल, परसेंट से ये 2 शून्य कैंसिल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 5 से गुना करिएगा तो 6 पंचे ही 30, और 5 3 कितना भाई, ये 8, और 5 8 ही 40, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 40/80, यानी 2 वर्ष में जो है इनको जो ब्याज मिलेगा वह कितना मिलेगा, 40/80 मिलेगा। अब चलिए, अब बात किया जाए कि अब कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 50,000 और ये कितना है भाई 40/80, ठीक है, यानी 4,080 रुपया। तो 50,000 में अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 54,000, ठीक है, 54,080 रुपया, तो 54,080 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया भाई। तो अब ये एक जो 2021 का जो सेट प्रैक्टिस जो न्यू वर्जन आया है 2021 में, जितने एग्जाम हुए हैं SSC GD का, तो वो सभी का सीरियल वाइज से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सीरियल वाइज से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।